उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के पचेंडा रोड स्थित द प्लेटिनम रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सहित दोनों पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं ने मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और बिजनौर से रालोद गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान को लोकसभा चुनाव में जिताने का मंत्र साझा किया। भाई, सबसे पहले तो मैं अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहूंगा, चाहे वो इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या किसानों के मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हो, इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय जी हो, ये हमारे महापुरुष हैं। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, जिनके विचारों को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं और आज इस उत्साही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विधानसभा में आप सब लोगों की समस्या उठाने का भी काम करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, विधानमंडल दल नेता आदरणीय राज्यपाल जी, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हमारे बीच में इस जनपद की शान और जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, जो लगातार हर वर्ग की समस्या को उठाने का काम करते हैं और एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिस प्रकार क्षेत्र में उनकी उपलब्धता रहती है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है केंद्रीय मंत्री की, पूरे देश का कार्यभार होता है, देखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में जो उपलब्धता उनकी रहती है, ये छोटी बात नहीं है। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं और प्रत्याशी के रूप में भी आज हमारे बीच में है, मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के दूसरे दूल्हे हैं मेरे छोटे भाई चंदन चौहान जी, रात दिन लोगों के बीच में सेवा करने का काम करते हैं और हम सब लोग इन समस्याओं का बड़ी मुखरता से उठाने का काम करते हैं। भाई चंदन चौहान जी, मैं उनको बधाई देता हूं। उपस्थित हमारे बीच में हमारे बड़े हैं कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय मंत्री हैं, बहुत कुछ सीखता हूं मैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तमाम सब लोग जो मंच पर बैठे हमारे सीनियर लोग हैं और मंच पर आसीन हमारी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री भाई अजीत राठी जी, जिला प्रभारी भाई सूर्य प्रकाश पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे निर्वाल जी और लोकसभा के प्रभारी भाई नीरज शर्मा जी, लोकसभा संयोजक देवव्रत त्यागी जी, नगर पालिका की हमारी सम्मानित चेयरमैन मीनाक्षी जी, मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर जी, पूर्व मंत्री चौधरी योगराज जी, पूर्व मंत्री सांसद श्री राजपाल सैनी जी, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान जी, प्रदेश महासचिव श्री रामनिवास पाल जी, वरिष्ठ नेता भाई और चेयरमैन का हमारे कृष्ण पाल राठी जी, अमरपाल प्रमुख जी, ब्रह्म सिंह बालियान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रसपाल मलिक जी, सपना कश्यप जी हैं,
और हमारे दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष कप्तान आदरणीय सुधीर सैनी जी, भाई संदीप मलिक जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मेरे तमाम सभी लोग बैठे हैं, किसी का नाम छोटा प्रमोद जी भी है, उमेश मलिक जी भी है, मैं सभी का धन्यवाद और क्षमा चाहता हूं। और मेरे समक्ष बैठे हुए राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कर्मठ सिपाही मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं लोग, और उपस्थित यहाँ हमारे मीडिया बंधु भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय जैन चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे आदरणीय से कार्यकर्ता को बड़े संघर्ष के साथ मैं यहां तक पहुंचा हूं, और उन्होंने इतना बड़ा सम्मान मुझे जो देने का काम किया है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उस गरीब वर्ग का सम्मान है जो हमेशा अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है सरकार से, उस वर्ग का सम्मान है। और जहां तक मेरी निजी जानकारी है, 75 साल में विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को, दलित समाज के किसी भी व्यक्ति को आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। इसका पूरा श्रेय आदरणीय जैन चौधरी जी को जाता है, आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनकी सोच को जाता है। उनकी सोच है सर्व समाज को लेकर चलना है, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सभी वर्गों को, सब धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की एक जो मंशा है, और यही कारण है, यही इसी कारण है 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतता है। हम लोग संघर्ष करते थे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, आप लोग भी साथ में, जो भी टक्कर थोड़ी बोल रहे थे वो हम ही लेते। अब हम भी धराल को दिक्कत तो है, जब सपा के साथ से 11 थे, अब बीजेपी के साथ आ गए तो 111 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि 80 की 80 सीट संयोग है, एक गठबंधन हुआ और तुरंत चंदन चौहान का टिकट घोषित हो गया। मुझको लगता है इनको सांसद बनने से तो नहीं सकता। हमारी बहुत शुभकामनाएं इनके पूज्य पिताजी से, इनके ताऊ जी से, इनके माता जी से, दादी से, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 40 वर्ष से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार और राष्ट्रीय लोकदल परिवार एक हुआ है, तो कृपया बस 5-5 मिनट सबकी बात सुन ले। मेरा अनुरोध है आपसे, बातचीत हम बाहर बैठकर आराम से करेंगे, 5 मिनट बस शांति से। आज के इस संयुक्त बैठक के अध्यक्ष, और मुझे लगता है विधायक सांसद हम भी रहे हैं और बहुत लोग रहे हैं, लेकिन जो सम्मान राजपाल बालियान जी का जनपद पे बहुत कम लोगों को ऐसा मिला है। आदरणीय राजपाल बालियान जी, हमारे दोनों कप्तान आदरणीय सुधीर सैनी, आदरणीय संदीप मलिक जी, जिनके नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है। अभी अभी मंत्री बने, और मैं चौधरी जयंत सिंह जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि समाज को सम्मान देने का काम किया, और इनके मंत्री बनने से हमारी उत्साह भी बढ़ गया और ऊर्जा भी बढ़ गई, और दोनों के 1 लाख वोट भी बढ़ गई, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरे बड़े भाई प्रदेश सरकार में मंत्री और 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, मीरापुर से विधायक और बिजनौर के होने वाले सांसद मेरे प्रिय चंदन चौहान जी, और मैंने तो आज इनका नंबर फोन में फीड किया, चंदन चौहान मेंबर पार्लियामेंट के नाम से फीड कर दिया। मुझे कहीं कोई संशय नहीं है किसी भी तरह से। हमारे जिला प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश संगठन महामंत्री और बहुत ही सज्जन, हमने आमने सामने विपक्ष में राजनीति की, लेकिन हमेशा मेरे मन में अजीत राठी जी के प्रति बहुत सम्मान रहा। आदरणीय अजीत राठी जी
ऐसे ही सरल स्वभाव के धनी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल जी, बागपत के पूर्व अध्यक्ष मेरे लोकसभा प्रभारी नीरज शर्मा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और लोकसभा संयोजक बड़े भाई देवव्रत त्यागी जी, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी, बाल लोकदल के मंडल अध्यक्ष भाई प्रभात तोमर जी, 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले और बहुत मेहनती ऊर्जावान पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह जी, पूर्व मंत्री चले गए राजपाल सिंह जी, हम सबके बड़े पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल जी, वरिष्ठ लोकदल नेता कृष्णपाल राठी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमरपाल सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ब्रह्म सिंह बालियान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे रिश्तेदार कृष्णपाल मलिक जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमन नागर जी, हमारी चरखावल की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय सपना कश्यप जी, युवा अध्यक्ष विंदर सोम जी, विनीत काकान जी, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले आदरणीय उमेश मलिक जी, आदरणीय पूर्व विधायक प्रमोद उठवाल जी, गज्जू पठान जी, जानसर चेयरमैन आबिद जी, मेरे मित्र लोकदल के नेता संजय राठी जी, सम्मानित मंच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण और मुख्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये इस गठबंधन की शुरुआत कैसे हुई? इस गठबंधन की शुरुआत हुई हम सबके नेता और जिसे एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूजा की जाती है आदरणीय चौधरी चरण सिंह को आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत रत्न देने से इस गठबंधन की हुई हो। और मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग में बैठे हुए चौधरी चरण सिंह को इस गठबंधन का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि वो नहीं को भारत रत्न देने की वजह से ये गठबंधन हुआ। ये सही है, सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, सभी चुनाव अपने आमने सामने, लेकिन इस मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता हैं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं कि हमारी नजरें एक दूसरे को देखते चुने। हम सब ने एक दूसरे को सम्मान करने का प्रयास किया। चुनाव विचारधारा का होता है, व्यक्ति का चुनाव ना आपस में हमारी कोई लड़ाई कभी। और जब दिल्ली में आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, जेपी नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी साथ बैठे और उसके बाद मुजफ्फरनगर जनपद में हम सब साथ बैठे जो बन चुके और अब हमारे सभी कार्यकर्ता भाई साथ बैठे, तो वो कड़वाहट लेने की हम सबको दूर करने का प्रयास करना है। हो सकता है 10 साल से हम केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 7.5 साल से प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री, हो सकता है किसी गांव के स्तर पर हमारी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को कोई विवाद रहा, लेकिन मैं समझता हूं अब हम उसमें कोई चीज ना निकालें। एक परिवार की तरह, जैसे एक परिवार में दीवार खड़ी हो गई थी, पहले दिल्ली में दीवार टूटी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच की दीवार तोड़कर हम सब एक हों। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भाइयों से, अगर हम में से किसी से भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, किसी के मन में भी कोई बात है थोड़ी सी, आज सब वो बात निकाल कर जाए। हो सकता है किसी को मैं फोन ना कर पाऊं, किसी के घर में ना जा पाए, हो सकता है किसी के घर चंदन चौहान जी ना जा पाए, ना फोन कर पाए। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में 25-25 लाख लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टियां हैं दोनों, बहुत कार्यकर्ता और बहुत दबाव रहता है। तो कृपया कोई इस बात को दिल पर न ले, मन पर न ले। और मैं तो अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने बड़ों से इस बड़े लक्ष्य के लिए संवाद करने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं। आज के इस भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक आदरणीय राज्यपाल बालियान जी, मंच पर उपस्थित
और सफल संचालन कर रहे दोनों पार्टियों के हमारे बड़े जिम्मेदार जिलाध्यक्ष आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय संदीप मलिक जी, मंच पे उपस्थित मेरे चाचा समान और आपके हमारे संयुक्त प्रत्याशी और जिनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जहां हम सब इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, वहीं तीसरी बार संजीव बालियान जी को भी बड़ी संख्या में देंगे। आदरणीय हमारे मंत्री श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव जी, आदरणीय डॉक्टर केजरीवाल साहब, सूर्य प्रकाश पाल जी, नीरज शर्मा जी, प्रभात तोमर जी, आदरणीय मेरे ताऊ समान राजपाल सैनी जी, योगराज सिंह जी, धर्मवीर बालियान जी, कृष्ण पाल राठी जी, संजय राठी जी, रमा नागर जी, जाकी मीनाक्षी चेतन साहब, राम निवास पाल जी, प्रमोद कुमार जी, उमेश मलिक जी, अजीत राठी जी, ब्रह्म सिंह जी, सपना कश्यप जी, देवव्रत त्यागी जी और तमाम तरसपाल मलिक जी और तमाम जिनके नाम रह गए, सबसे माफी मांगते हुए सामने बैठे मेरे देव तुल्य सभी दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण और सम्मानित कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया था मेरे दोनों बड़े जिलाध्यक्षों ने, मैं 4 तारीख से लगभग प्रत्याशी घोषित किया गया था, जहां लगातार संवाद और आना जाना चल रहा था, पर ऐसा नहीं था कि दुर्गा जी और मिरापुर से मैं किसी तरीके से अनभिज्ञ था। पर मैं अब तक विधानसभाओं में दोनों इसलिए नहीं आया कि ये लोकसभा 3 जिलों की है। बिजनौर जनपद में दोनों संगठन के नेता और पदाधिकारी बैठ चुके, मेरठ में दोनों बैठ चुके, पर तमाम व्यस्तताओं के कारण आज इस संयुक्त बैठक को आपने आयोजन करा। दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव बालियान जी और राजपाल बालियान जी, मैं इसके लिए आपसे धन्यवाद करता हूँ। आज ही से मीरापुर और तुर्का जी में मैं जनसंपर्क, क्योंकि जब तक दोनों कार्यकर्ताओं को, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, इतना बड़ा चुनाव आप लोगों के बलबूते पे मैं ही एक कदम चल सकता हूं, वरना मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि एक कदम मैं उठा के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ सकता। ये चुनाव जो कुछ भी है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जब हाथ और पूरा साथ हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ मिलाने का काम किया है, ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है कि जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, उस संकल्प को पूरा करने का काम करें। जहां चुनाव हर 5 सालों में आते हैं और नए नए वादे किए जाते हैं, पर असली वादा जो सामाजिक स्तर पे एक रूपता लाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलेंगे, इस संकल्प को पूरा करना भी हम सब पहले। आदरणीय संजीव बालियान जी, आप अनुभवी हैं और तमाम मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मैं छोटा भी हूँ और आपसे प्रचार में फिलहाल पीछे भी हूँ। आपका प्रचार काफी दिन से आगे भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक और जो निर्णय इसमें सब समाज की सरकारी और तमाम वरिष्ठ नेता कर लेंगे, समानांतर आके ये चुनाव प्रचार भी एकजुटता के रूप में और एकजुटता में आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमान है, और वो अभिमान इसलिए है कि उनका कार्यकर्ता इतना एकजुटता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो संकल्प और काम किया है, ये सामने बैठा कार्यकर्ता है। ये अनुशासन
और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत और जयंत चौधरी जी की बागडोर में जब राष्ट्रीय लोकदल का जोश मिलेगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत जनपद मुजफ्फरनगर और बिजनौर करेगी, ऐसा पूरा विश्वास मुझे है। और जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में लीड चलेगी 80 पार उत्तर प्रदेश होगा और 400 पार एनडीए परिवार होने का काम करेगा। आज ही से, क्योंकि समय कम है, त्योहारों का भी समय बीच में आना है, तमाम वरिष्ठ नेताओं की रैलियां भी होंगी। हर एक व्यक्ति अपने आप को नरेंद्र मोदी जी समझे, हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति अपने आप को जयंत चौधरी समझे, हर एक व्यक्ति अपने आप को संजीव बालियान समझे, चंदन चौहान समझे। जब जाके ये संकल्प और ये विश्वास के साथ बड़ा लक्ष्य हमारा जो दिया गया है हमारे नेतृत्व द्वारा, उसे पूरा करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि समय की रचना भी है और भूख भी सबको लग रही होगी, तो इतना मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आज यहाँ से निर्णय लेके निकलेंगे और जो निर्णय यहाँ से निकलेगा वो विपक्ष, मैं तो पहले ही पूर्व में कहा, में से कई पत्रकार साथियों ने पूछा कि जी विपक्ष, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। हमारे नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी की अध्यक्षता में और संजीव बालियान जी, अनिल विधायक जी, कपिल देव जी ने संयुक्त रूप से सभी कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूर्ण रूप से एकजुट होके, संकल्पित होके मुजफ्फरनगर सीट को संजीव बालियान जी को भारी मतों से जिताने का काम करेगा। ये संकल्प आगे लेके राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं ने लिया। और जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बिजनौर पे अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का उन्होंने काम किया। एनडीए गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखने जा रहा है और ये इतिहास जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 80 पार करेगा और आने वाले समय में आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को वादा करके जो हमारे नेता जयंत चौधरी जी आए हैं, 400 पार के नारे को एक जो है धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देखिए, पहली बैठक है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा दोनों की आज कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक थी। जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आपस में, आप कह सकते हैं, परिचय बैठक थी और दोनों पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद। क्या मैसेज देने की कोशिश की है जिस तरह से मंच से बोलते हुए पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक साथ किया? देखिए, आज के जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से स्पष्ट आदेश है कि बिजनौर लोकसभा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उठाएंगे और मुजफ्फरनगर लोकसभा की ज्यादा जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उठाएंगे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन आज हुआ है दोनों। मंत्री जी, मंच से भले ही बात की गई हो लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं में आपस में मनमुटाव की स्थिति देखी जा रही है मुजफ्फरनगर। मुझे लगता है वो अलग से चश्मा लेकर आपने देख ली होगी। हमें तो पहले भी हमारा गठबंधन रहा है और ये गठबंधन अस्थायी है, स्थायी नहीं है। हमारे द्वारा, दोनों पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को कहा गया एक साथ रहे, कहीं कोई है, ये नेचुरल प्राकृतिक गठबंधन है। हाँ, ये सही है। अब जब सफाई चाहते हम तो 1 और 1 11 थे, अब 111 हो रहे। और मैंने पहले भी कहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होने जा रहा है। कोई भी हार जीत का अंतर हजारों में नहीं दिखाई देगा। लाख से स्टार्ट होगा, 1.5 पे होगा, 2 पे होगा, 2.5 पे होगा, 3 पे होगा, कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कंधे में मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? पूरी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता की, एक नेता की जिम्मेदारी है। एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए काम करेगा। जो हमारे आदरणीय नेताओं का टारगेट है 80 की 80 सीटें जीतने का, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन, एनडीए परिवार 400 पार जाएगा 100%। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 9 बजे हम चुनाव हरा देंगे संजीव बालियान को। कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हम पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो 8 बजे कह रहे थे, 8 बजे काउंटिंग में चालू नहीं होती। 8 बजे कह रहे थे काउंटिंग, 8 बजे बाद चालू होगी। अरे समाज पार्टी के पत्ते पहले ही खुल रहे हैं। ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ो।